allow you श्रीमती इंदिरा प्लीज नो पॉइंट ऑफ लिख के दे दे आपने कोई नो आई विल नॉट अलाउ इट लिख के दे दे कोई आप लिख के दे क्या पॉइंट लिख के दे दे बोलने की जरूरत नहीं लिख के दे मैं टेक कॉग्निशन कोई इंपॉर्टेंट मेरे कॉग्निशन श्रीमती प्लीज क्या इशू नहीं लिख के दिया आपने इस मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा गलत मैं नहीं अलाउ करूंगा श्रीमती इंदिरा मैं विल नॉट अलाउ इट मैंने कहा लिख के भेजो क्या इशू मैं इंपॉर्टेंट मैं खुद ही बोलूंगा आप ये क्या इशू लिख के भेजो खाली पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिख के नहीं मंत्री वन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव विधानसभा क्षेत्र बामनवास में संचालित अवैध खनन कार्य को तुरंत बंद कराए जाने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मतीकरण किए जाने के संबंध में। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बामनवास से आने वाली माननीय सदस्य जी द्वारा जो नियम 131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके बारे में वस्तु स्थिति निम्न प्रकार। विधानसभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बोली में कुल 80 खनन पट्टे स्वीकृत हैं, जिनमें से 3 खनन पट्टे खनिज क्वार्ट्ज, 1 खनन पट्टा खनिज क्वार्टजाइट, 74 खनन पट्टे खनिज मैसनरी स्टोन तथा 2 खनन पट्टे खनिज फिलाइट के स्वीकृत होकर प्रभावशील हैं। प्रस्ताव में ग्राम जनून का नाम झंझून अंकित है जो सही नहीं है। ग्राम जनून में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। तहसील बोली के ग्राम बेडोली में खनिज मैसनरी स्टोन के 18 खनन पट्टे एवं 1 खनन पट्टा खनिज क्वार्ट्ज कुल 19 खनन पट्टे, ग्राम थड़ी में खनिज मैसनरी स्टोर के 17 खनन पट्टे और ग्राम सोमवास में खनिज मैसनरी स्टोन के 5 खनन पट्टे प्रभावशील हैं। शेष 39 खनन पट्टे बोली तहसील के अन्य गांवों में स्वीकृत हैं। ग्रामवासी बेडोली की ब्लास्टिंग एवं खनन के कारण गांव के मकानों में दरार की शिकायत 13/1/2021 एवं 5/2/2021 के क्रम में दिनांक 18/2/2021 को खान विभाग द्वारा जांच की जाकर राजस्व विभाग को खनन पट्टा का सीमा ज्ञान कराया गया। जांच रिपोर्ट अनुसार 7 खनन पट्टे भारतमाला प्रोजेक्ट के 8 लेन नेशनल हाईवे की सीमा में व सीमा से 45 मीटर परिधि में आने से उक्त खनन पट्टों में सहायक खनिज अभियंता सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 3/11/2020 से खनन कार्य बंद करवाया हुआ है। खनन पट्टा 7/2010 में क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पाए जाने पर शास्ती राशि 8,60,000 की मांग आदेश दिनांक 5/3/2021 से कायम की गई। ग्राम बेडोली स्थित खनिज मैसनरी स्टोर के 11 खनन पट्टों में वर्तमान में खनन कार्य ग्रामीणों के विरोध के कारण बंद है। ग्राम थड़ी तथा ग्राम सोमवास में प्रभावशील खनन पट्टों के संबंध में इसी तरह की कोई शिकायत सहायक खनिज अभियंता कार्यालय में नहीं पाई गई। तहसील बोली के ग्राम जनून में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है। ग्राम थड़ी में स्वीकृत 17 खनन पट्टों व सोमवास में स्वीकृत 5 खनन पट्टों कुल 22 खनन पट्टों में पर्यावरण अनुमति एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संचालन सम्मति प्राप्त कर खनन कार्य किया जा रहा है। प्रस्ताव में उल्लेखित ग्राम जनून, बेडोली, थड़ी, सोमवास इत्यादि में रहने वाले लोगों के मकानों में दरार आना अंकित किया है। इस संबंध में खान विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा दिनांक 16/3/2021 को उक्त खनन क्षेत्रों का मौका देखा गया। मौका जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बेडोली में खनन पट्टा क्षेत्र से निकटतम मकान की दूरी करीबन 100 मीटर, जिसमें कोई दरार नहीं पाई गई। खनन पट्टा क्षेत्र से बेरूजी मंदिर की 4 दीवारी की दूरी लगभग 50 मीटर है, जिसमें कोई दरारें नहीं पाई गई। ग्राम सोमवास में स्थित खनन पट्टा से नज़दीकी मकान की दूरी लगभग 92 मीटर पाई गई। उक्त मकान में रहवासियों द्वारा ब्लास्टिंग से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना बताया। ग्राम थड़ी में संचालित खनन पट्टों से आबादी की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है एवं आबादी के मकानों में दरार नहीं पाई गई। प्रस्ताव में अंकित इस क्षेत्र में अवैध खनन कार्य चरम पर होना एवं ब्लास्टिंग करने से उड़ने वाले धूल कणों में से जीवन दूर होने तथ्य सही नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम बेडोली के खनन पट्टों में खनन कार्य बंद है तथा ग्राम थड़ी व सोमवास में खनन पट्टे नियमानुसार स्वीकृत होकर पर्यावरण अनुमति तथा संचालन सम्मति प्राप्त कर खनन हो रहा है। सभी स्वीकृत खनन पट्टों अल्पावधि अनुमति पत्र स्टॉक से खनिज का निर्गमन ई रवाना ईपीटीपी के माध्यम से होता है
ई रवाना ETP का कंफर्मेशन विभाग में पंजीयन इनपैनल ब्रेवरीज से होता है, जिस पर तुलाई के समय CCTV फुटेज भी दर्शित होता है। ओवरलोडिंग से सड़कें क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं रहती हैं। खान विभाग की वेबसाइट को परिवहन विभाग की वेबसाइट के साथ दिनांक 1/1/2020 से इंटीग्रेट किया गया है। इसके पश्चात से प्रत्येक ओवरलोड वाहन की सूचना रियल टाइम बेसिस पर परिवहन विभाग को उपलब्ध हो रही है। विभागीय ऑनलाइन सिस्टम के अनुसार जिला सवाई माधोपुर में अवधि दिनांक 1/1/2020 से 28/2/2021 तक कुल 89,226 ई रवाना जनरेट हुए, जिसमें से 4,135 प्रकरणों में खनिज वाहन की ओवरलोड की सूचना परिवहन विभाग को ऑनलाइन उपलब्ध हुई है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा बजट घोषणा 2020-21 के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जानी है। विधानसभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बोली में दिनांक 1/4/2018 से 10/3/2021 तक अवैध खनन निर्माण भंडारण के कुल 843 प्रकरण बनाए जाकर राशि 980.59 लाख शास्ति आरोपित की गई, जिसमें से राशि 247.5 लाख वसूल की गई है। अध्यक्ष जी, उपरोक्त अनुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है तथा प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों के संबंध में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मंत्री महोदय ने जो अभी जवाब दिया वो पूरी तरीके से झूठा है, और मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह के अधिकारी जो सदन झूठा नहीं है, होगा सत्य है। सर, जो अधिकारी सदन को गुमराह करते हैं उनके खिलाफ क्या मंत्री महोदय कार्रवाई करेंगे? और मैं अभी तथ्य आपके सामने इस सदन में रखूंगी। ये जो सारे फुटेज है, जो सारे फोटोग्राफ मैं लेके आई हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं CD भी लेके आई हूँ। अगर CD चला के दिखा सकते हो तो अभी सभी पूरे सदन को दिखा सकते हो। लेकिन इस तरीके के अधिकारी झूठे तथ्य पेश करने का क्या मतलब? इनकी मिलीभगत का सदस्य असत्य है। जो भी अधिकारी तथ्य पेश कर रहे हैं वो सारे असत्य, मतलब असत्य तथ्य हैं। और ये जो पेश कर रहे हैं, मैं जो लेके आई हूँ सारी ये दरारें, ये फोटोग्राफ है, ये स्कूल के हैं और मकानों के फोटोग्राफ हैं। इसके अलावा जो ब्लास्टिंग जो ये करते हैं, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगी कि ब्लास्टिंग का क्या मापदंड होता है? ब्लास्टिंग 8 मीटर की होती है जहाँ तक मुझे जानकारी है, बाकी मंत्री जी बताएंगे। वहाँ 30 से 50 मीटर की ब्लास्टिंग की जा रही है। पूरा गांव थर-थर कांपता है। स्कूल में जो बच्चे बैठते हैं वो बाहर बैठने के लिए मजबूर है। स्कूल की बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है। अगर मंत्री जी इस बात को सही नहीं मानते तो एक कमेटी बनाकर, या फिर अभी अगर इस बात को मानते हो तो सारी CD मेरे पास है। हो गया बात, माननीय मंत्री जी। CD मेरे पास में सर। माननीय मंत्री हो गए बेटे, बेटे आप बात समझो बेटे। माननीय मंत्री जी, वो माननीय सदस्य जो तथ्य दे रहे हैं उन तथ्यों को लेकर आप क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जी ने जो बात उठाई, इसकी मूल शिकायत उपखंड अधिकारी कार्यालय में हुई थी। वहाँ से शिकायत खान विभाग को आई। खान विभाग के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारियों ने जॉइंट रूप से वहाँ मौके पे गए और मौका रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, जो मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। फिर भी माननीय सदस्य जी ने जो बात कही है कि ये रिपोर्ट असत्य है, तो इसके लिए एक बड़े अधिकारियों की एक विशेष कमेटी बनाकर पुनः इसकी जांच करा लेंगे और उसमें जांच में अगर कोई चीज़ गलत पाएगी तो जिनने गलत रिपोर्ट दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और जो वहाँ पे कमी पाई गई तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चर्चा समाप्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेटे प्लीज चर्चा समाप्त। जगसीराम जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मान्य का अंकित नहीं होगा बेटे, मान्य सदस्य अंकित नहीं होगा बेटे, नीचे बैठे आप बैठे। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, आप बैठिए, आप बैठिए, आप नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, आप बैठिए, आप अंकित नहीं होगा। माननीय व्हिप, आप मैं अलाउ नहीं करूंगा, आई विल नॉट अलाउ इट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या? अध्यक्ष महोदय,